आज जो ड्राफ्टिंग हम करेंगे वो है लॉन्ग बॉडी फ्रॉक। लॉन्ग बॉडी फ्रॉक मीन्स सिंपल फ्रॉक जो होती है उसमें क्या 2 पीस में होती है, ऊपर टॉप वाला हिस्सा कमर तक का और नीचे स्कर्ट पोर्शन। लेकिन इसमें लॉन्ग बॉडी फ्रॉक में क्या है, जो बॉडी पार्ट है वो कमर तक ना होके कमर से नीचे तक रहता है, हिप लाइन तक, और इसकी बॉडी लंबी होती है और स्कर्ट पोर्शन छोटा होता है, इसलिए इसको लॉन्ग बॉडी फ्रॉक कहते हैं। इसके लिए जो मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ 24, चेस्ट 24, वेस्ट या कमर 22, अक्रॉस बैक 10 इंचेस, शोल्डर टू वेस्ट यानी कि नेचुरल वेस्ट 10 इंचेस, और इसमें एक मेजरमेंट अलग रहता है, बॉडी लेंथ यानी कि कमर तक की जो लंबाई है पहले ही नाप ली जाती है कि बॉडी कितनी लंबी बनानी है। इसमें अलग से मेजरमेंट होता है, शोल्डर्स टू बॉडी लेंथ। बॉडी लेंथ 14 इंच है। तो अब हम लॉन्ग बॉडी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करते हैं। लॉन्ग बॉडी फ्रॉक की हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। ये पहले हम बॉडी पार्ट बनाएंगे, उसके बाद स्कर्ट पोर्शन। फ्रॉक जो है हमेशा 2 पार्ट्स में होती है। एक अपर पार्ट जो होता है कमर से ऊपर वाला उसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, और नीचे जो स्कर्ट पोर्शन होता है उसको स्कर्ट ही बोलते हैं। स्कर्ट पोर्शन जो है गैदर्स वाला होता है, गैदर्स प्लीट्स जो भी है। तो हम सबसे पहले बॉडी पार्ट बनाते हैं। बॉडी पार्ट के लिए जो हमारी मेजरमेंट्स ली थी उसमें भी बॉडी लेंथ है, तो A to B बॉडी लेंथ जितनी फ्रॉक की ली गई है, जितनी चाहिए उतनी हम इसमें बॉडी लेंथ ले लेंगे। A to C चेस्ट का 4, A to D शोल्डर टू वेस्ट या नेचुरल वेस्ट, जो भी मेजरमेंट है A to D, और A to B तो है ही, ये बॉडी लेंथ है। सारी लाइंस को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। सबसे पहले टॉप पे A to E, A to E जितनी अक्रॉस बैक है उसका हाफ, C to F ये रहेगा चेस्ट का 4 प्लस चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच, D to G ये भी उतना जितना C to F है, और B to H ये भी चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच। ये तीनों लाइंस पैरेलल इनको रखते हुए यहाँ पे इनको मिला देंगे, और E को स्ट्रेट I पे, थोड़ा मैं साइड पे लिख दूं, E को नीचे I पे मिला देंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों एक ही उसमें हम शो कर देंगे, दोनों एक में ही बना देंगे। सबसे पहले नेक पॉइंट बनाएंगे A से A1, चेस्ट का 8वां, गले आगे से गला चेस्ट का 8वां, गले की चौड़ाई A2 चेस्ट का 12, इसको आपस में मिला देंगे। फ्रंट नेक ये बन रहा है। E से E1 चेस्ट का 24वां, चेस्ट का 24वां, शोल्डर स्लोप E1, E से E1 चेस्ट का 24, A2 और E1 को आपस में शोल्डर स्लोप के लिए मिला लेंगे। कंधे की गहराई E1 और I का सेंटर पॉइंट ½ इंच अंदर की तरफ, और इसको मिल देंगे। ये फ्रंट की शेप दे देंगे।
बैक के लिए क्या करेंगे, बैक के लिए पीछे का नेक जो है चेस्ट का 12वां, पीछे आगे वाला भी चेस्ट का 8वां था। तो ये नेक पॉइंट वही है, लेकिन जितना चौड़ा तो सेम रहेगा। इसकी जो डेप्थ है चेस्ट का 12वां रहेगी पीछे का नेक, और यहां से इसकी शेप दे देंगे, आर्म की शेप कम गहरी, ये शेप आ जाएगी। यहाँ पे शेप कमर के लिए हल्की सी शेप देने के लिए जी से आधा इंच अंदर की तरफ, और यहाँ एच से ½ इंच बाहर की तरफ, और इसको ये हल्की सी हिप लाइन को बाहर करके जो कमर नेचुरल वेस्ट वाली लाइन थी ½ इंच अंदर की तरफ किया, जो हिप लाइन थी बी लाइन उसको ½ इंच बाहर एक्सटेंड किया, और उनको आपस में इस तरह से मिला देंगे। और ये वाली लाइन सिर्फ एक हेल्पिंग लाइन है, ये वाली कटिंग से यहाँ पे कटिंग होगी। यहाँ पे पड़ेगी एक डाट। डाट के लिए क्या करना है, डी से अंदर की तरफ कितना, चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच। लंबाई के लिए नीचे तक तो पूरी यहाँ तक रहेगी डाट, लेकिन ऊपर से लंबी कितनी रहेगी, चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच। ऊपर की जितना यहाँ था ½ इंच, चेस्ट का 12, यहाँ से डाट की जो लंबाई है वो रहेगी चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, कमर से ऊपर तक। ½ इंच इधर से लिया, ½ इंच इधर से लिया, डाट वाले पॉइंट को एक बार मैं फिर बता देती हूँ। डी से डाट का पॉइंट लेने के लिए चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, ये पॉइंट जहां आए इस पॉइंट से वेस्ट लाइन पे जो पॉइंट है इससे ऊपर जाएंगे चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, जहां पे भी आए यहां तक, और नीचे हिप लाइन पे ये डाट सीधी नीचे तक रहेगी। ये फ्रंट और बैक दोनों में डाट पड़ेगी। ये इसका बॉडी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पिंक कलर से जो मैंने चौक से किया, ये बैक है कम शेप, ये दोनों तरफ रहेगी कमर की शेप, डाट फ्रंट और बैक दोनों में रहेगा। ये इसका लॉन्ग बॉडी फ्रॉक का बॉडी पार्ट है फ्रॉक का। अब इसका बनाएंगे हम स्कर्ट पोर्शन। फ्रॉक का स्कर्ट पोर्शन बनाना शुरू करते हैं। स्कर्ट पोर्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A to B ये कितना है, जितनी फ्रॉक की लेंथ है फुल लेंथ है उसमें से माइनस बॉडी लेंथ कर देंगे तो स्कर्ट लेंथ आ जाएगी। जैसे हमारी इस ड्राफ्टिंग में हमारी फुल लेंथ थी 24, उसमें से बॉडी लेंथ थी 14 इंच। 24 फुल लेंथ थी, 14 इंच जो है बॉडी लेंथ थी, तो हमारी स्कर्ट लेंथ आ जाएगी 10 इंच। तो A to B स्कर्ट लेंथ फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ इज इक्वल टू A to B स्कर्ट लेंथ। विड्थ कितनी रहेगी, ये जो A to B है यहाँ पे ऑन फोल्ड रहेगा, डबल तो है ही है, ऑन फोल्ड रहेगा ये वाला पोर्शन। विड्थ का ये है कि कम से कम चेस्ट का आधा प्लस
10 इंच, चेस्ट का आधा प्लस 10 इंच। ये जो 10 इंच है ये खुलापन है, इसका स्कर्ट का है कि इसमें गैदर्स प्लीट्स। ये 10 इंच का 8 हो जाए या 10 का 12 हो जाए तो गलत नहीं होगा। ये सिर्फ इसका घेरा है, फ्रॉक का जो स्कर्ट पोर्शन में जो प्लीट्स जो गैदर्स जो भी डालने हैं, ये इसी चीज में, ये वाले हिस्से का ये इतना रहेगा। तो B to C चेस्ट का हाफ प्लस 10 इंचेस, A to D ये भी उतना ही है, चेस्ट का हाफ प्लस 10 इंचेस। D और C को स्ट्रेट लाइन में मिला दिया। इस तरफ कपड़े का सेल्वेज रहेगा और ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये रहेगा जो जितना हमारा फ्रॉक में था कि चेस्ट का 4 प्लस 3 इंच, चेस्ट का 4 प्लस 3 इंच, या हम ये कहेंगे कि जितना हमारा कमर पे है, ये हम जस्ट शो करने के लिए करेंगे, अदरवाइज ये कटिंग नहीं होगा। ये वाला सारा हिस्सा गैदर्स डाल के ये स्कर्ट पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो है इतना हिस्सा फ्रॉक का जो स्कर्ट पोर्शन में हिप लाइन आ रही थी, जो बॉटम लाइन थी, बॉर्डर लाइन थी इसकी बॉडी लेंथ की, वहां पे ये अटैच होगा। ये सारा पोर्शन गैदर्स डाल के, ये हम सिर्फ जस्ट शो करने के लिए कि जब ये सिलाई लग जाएगी तो ये सारे गैदर्स डाल के इस तरह से स्कर्ट पोर्शन आ जाएगा। तो ये फ्रॉक का, लॉन्ग बॉडी फ्रॉक का स्कर्ट पोर्शन है। अब हम बनाएंगे स्लीव। इस फ्रॉक में हम पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग करते हैं। पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए A to B चेस्ट का 12 और B to C जितनी हमारी स्लीव लेंथ है। A to B ये अलग से है, चेस्ट का 12, B to C स्लीव लेंथ जितनी भी स्लीव लेंथ लेनी है, B को आगे एक्सटेंड करेंगे D, B to D चेस्ट का 4 प्लस 2 इंच, C to E इक्वल टू B to D, जितना ये है उतना ही यहाँ पे लिया जाएगा। D और E को आपस में स्ट्रेट मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे A to F दो इंच, जहां पे भी आया 2 इंच। D to G ये रहेगा चेस्ट का 12 प्लस 1 इंच, चेस्ट का 12 प्लस 1 इंच। D to G। अब G और F इनको आपस में मिला देंगे। G और F G और F को आपस में मिला दिया। G और F का सेंटर पॉइंट H, H और G का I, H और F का सेंटर पॉइंट I, J, J को हाफ इंच ऊपर, H को हाफ इंच ऊपर और I को हाफ इंच नीचे। इसी तरह बैग की शेप बनाने के लिए G, I, H और J को मिलाते हुए यहाँ शेप दे देंगे। यहाँ शेप देने के लिए हाफ इंच
ये सिर्फ 1/2 इंच की शेप हम इसलिए देंगे कि यहाँ इसको मिला दें और इस जगह पे भी गैदर्स आ जाएंगे और ये भी जितना हिस्सा एक्स्ट्रा होगा ये गैदर्स आ जाएंगे, तो ये ऊपर पफ बन जाएगा। तो ये पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई हमारी।